हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेश मैथ्स प्लेटफॉर्म। ये जी मेंस को एडवांस एग्ज़ाम के कुछ PYQ है। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन ए ट्रायंगल PQR लेट वेक्टर A इक्वल टू QR B RP and CPQ if vector A mod equal to 3, vector B mod equal to 4 and A dot C minus B upon vector C dot vector A minus vector B equal to vector A mod upon vector A mod plus vector B। और हमें वैल्यू बतानी है A क्रॉस B के मोड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे PQR। ये अपना ट्रायंगल है PQR। अपना PQ है वेक्टर C, QR है। जैसे Q से R की ओर हम ये वेक्टर का डायरेक्शन बताएंगे। ये वेक्टर अपना A है और R to P ये वेक्टर अपना B है। ओके, देखो यहाँ पे क्या है कि तीनों वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, तो जहाँ से कोई वेक्टर शुरू होता है घूम के वहीं आता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, टोटल वेक्टर शून्य होगा इसका, इस ट्रायंगल का तीनों वेक्टर का टोटल शून्य होगा, क्योंकि जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। तीनों डायरेक्शन एक, तीनों की वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, इसलिए तो ये अब में काम आएगा अभी। तो हमें ये दिया गया, इसका यूज़ करना है। इसको सॉल्व करेंगे, आइए। तो ए डॉट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए डॉट सी माइनस वेक्टर ए डॉट बी इक्वल अपॉन वेक्टर सी डॉट ए माइनस वेक्टर सी डॉट बी। आगे है ए का मोड अपॉन, ये हमें वैल्यू दी गई है, ये एच डी से रख देंगे 3/7। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ध्यान करने की बात है, ये हमें ए और बी का मोड दिया गया है और पूछा गया है ए क्रॉस बी। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आता है कि यहाँ से सी हमें हाइड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, इससे हम सी की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। वो कैसे, वेक्टर सी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये हम रख देंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी की जगह रखेंगे। तो ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी से करेंगे। तो वेक्टर ए को वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आता है। ओके, बी से करेंगे, अब माइनस का चिन्ह है तो ये ध्यान रखना, माइनस लगाएंगे। अब ये भी माइनस है। अब ए को बी से करेंगे तो ए डॉट बी, एक वेक्टर ए डॉट बी हमारे पास पहले से है, तो यहीं पे हम 2 लगा देंगे। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पे सी का मान रखेंगे। तो सी का मान रखने पर ए को दोनों से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले माइनस ए से करेंगे तो माइनस ए का मोड वेक्टर होल स्क्वायर आएगा। फिर ए को बी से करेंगे, माइनस का चिन्ह से एजिटी जाएगा, ए डॉट बी। अब यहाँ पे फिर से सी का मान रखेंगे, तो माइनस का चिन्ह बाहर है, तो इसका यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस बी को बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस ए डॉट बी
प्लस बी मॉड्यूल का स्क्वायर इक्वल टू 3/7। दोस्तों ये पेन टैबलेट है, राइटिंग थोड़ी ऐसी आएगी तो बस समझ में आनी चाहिए। तो हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये का मान रख देंगे, कितना है 3, 3 दिए 9 जाएंगे, माइनस का साइन 12 तो एच जाएगा, और ये -2a.b वेक्टर का साइन लगा देंगे यहाँ पे हम। अपॉन में क्या आएगा, देखो यहाँ पे 9 और यहाँ पे आएगा 16, तो 16 - 9 7, ये 7 हो गया, और ये प्लस माइनस ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास है 3/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -63 - 14a.b इक्वल टू 21। ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास 84। ओके, तो हमें कुल मिला के a.b का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। a.b का मान 84 अपॉन माइनस का 14, काटेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो अब हम यहाँ से a क्रॉस b निकालते हैं, देखना a क्रॉस b का होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, a क्रॉस b मॉड्यूल, इसको दो बार लिखेंगे डॉट a क्रॉस b। देखो जब स्क्वायर दिया होता है तो हमें इस तरह से लिख सकते हैं। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट भी होता है a.b। देखो ये वेक्टर ये लगाना मत भूलना, यहाँ आएगा a.b, ये यहाँ पे आता है वेक्टर b का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारे पास चारों के मान है, तो क्या क्या है, यहाँ पे 9 है हमारे पास, इसका मान हमने फाइंड किया है, यहाँ भी आएगा, b का मान भी हमें दिया गया है 16। अब इसको मल्टीप्लाई करें, वेट डिटरमिन मैट्रिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसमें, 16 9 में 44 -63, इसका आंसर हमारे पास आएगा 108। इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन आंसर हम फाइंड करेंगे तो आएगा 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें यू वेक्टर दिया गया है जो कोप्लेनर बताया गया है ए और बी के, यदि u परपेंडिकुलर है ए के, और u डॉट भी हमें दिया गया है 24, तो u मॉड का स्क्वायर हमें निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए 315 256 84 336। आइए इसे करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर ए, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 3 -1। बी का मान हमें दिया गया है 0, और जे का प्रोडक्ट है 1, के का 1, ठीक है। अब देखो यू इन दोनों के कोप्लेनर है, तो जब कोई वेक्टर अन्य दो वेक्टर के कोप्लेनर होना तो उसे किस प्रकार लिखते हैं हम, जैसे कोई रियल नंबर लिखते हैं
उसको पहले वेक्टर से गुना करते हैं, फिर दूसरा रियल नंबर लिखते हैं कोई भी, उसको दूसरे वेक्टर से गुना करते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 2x, और इसी तरह से 3x प्लस वाई, और ये आएगा -x प्लस वाई। ये हमारे पास यू वेक्टर की वैल्यूज आ गई आई जे के तीनों प्रोडक्ट की। जिस तरह से हमने ये लिखा इस तरह से ये भी लिख सकते हैं। इसको वेक्टर प्रोडक्ट में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई जे के लगाएंगे इनके, तो इसके भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम यहाँ यू डॉट ए निकालेंगे सबसे पहले। तो यू डॉट ए दोनों ही क्या है कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो वो डायरेक्ट गुना करेंगे 4x इक्वल टू 9x प्लस वाई, ये आएगा प्लस x माइनस वाई। तो 9 4 13 1 14 x x, ओके। वाई से वाई कट रहा है, इस तरह से x का मान 0 आएगा। लेकिन ये मुझे लगता है हम कोई मिस्टेक की हमने। 2 3 -1, ये हमारे पास -x प्लस वाई। या हम इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और वाई माइनस हो जाएगा। तो ये वाई 3x प्लस वाई। एक मिनट हम देखते हैं इसको। जीरो वन वन, ए की वैल्यू 2 3 -1 है, बी की वैल्यू 0 1 1 है। यूँ हमारे पास x y माना हमने, तो 2x 3x प्लस वाई, ओके। फिर इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, इसको y से करेंगे प्लस वाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे यू डॉट ए। यू डॉट ए पहले 2 को 2x से करेंगे 4x 3 3 9 x प्लस 3y आएगा यहाँ पे, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2y इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू -7x। ये हमें आगे काम आएगा। तो हम करेंगे आगे, हमें दिया गया यू डॉट बी, तो जिस टाइप से हमने यू डॉट ए निकाला वैसे यू डॉट बी निकालेंगे। इसको हम करेंगे तो 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये हमें 24 दिया गया है, तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 24, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है। यहाँ पे हम y का मान रख सकते हैं -7x, तो ये आएगा -6x इक्वल टू 12, x इक्वल टू -2। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो
y इक्वल टू हमारे पास 14 आ जाएगा। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे u का मोड। तो पहले हम u वेक्टर निकालेंगे, इसमें x y का मान रख देंगे, तो u वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, -4, ये आएगा 6 और ये 8 आएगा। ये हमारे पास y 16, u मोड का मान आएगा 16 + 64 + 256 इसका रूट, लेकिन हमें स्क्वायर पूछा है इसका, तो रूट उठा देंगे। ये आएगा 6406633। ये हमारे पास आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, शायद आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आगे आगे जैसी वीडियो आएंगे उसमें इम्प्रूव होता दिखेगा आपको, हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।